नमस्कार। हेलो छात्रों, आप सब कैसे हैं। तो आज हिंदी की क्लास में अलंकार का दूसरा भाग अर्थालंकार हम करेंगे। पहले हमने शब्दालंकार वीडियो में किया है, तो आज अर्थालंकार पर बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने सुझाव देते रहें, ताकि नई से नई वीडियो मैं आपके लिए इस विषय पर लाता रहूं। तो देखिए, अर्थालंकार क्या है। हमने अलंकारों के बारे में पहले पढ़ते हुए जाना कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, मतलब गहना। तो अर्थात जिस प्रकार एक स्त्री स्वयं को सजाने हेतु आभूषणों या अलंकारों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्य को सुंदर बनाने के लिए या कविता को सुंदर बनाने के लिए भाषा में अलंकारों का प्रयोग होता है। यह अलंकार शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। तो अर्थालंकार के प्रमुख भेद जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनमें देखिए, सबसे पहले है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अतिशयोक्ति और संदेह अलंकार। तो इस प्रकार हम 6 अलंकारों की यहाँ पर बात करेंगे जो कि अर्थालंकार हैं। आप याद भी कर सकते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अतिशयोक्ति और संदेह अलंकार। तो इन अलंकारों का प्रयोग कैसे होता है, इसकी परिभाषा क्या है, आप इसको ध्यान से देखिए और साथ साथ में नोट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तभी ये समझ में आएगा, तो आराम से सारा वीडियो देखिए। सबसे पहले है उपमा अलंकार। देखिए, उपमा का अर्थ क्या होता है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब मैं यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसा हृदय हो, सागर सा। तो किससे तुलना हो गई हृदय की, सागर से। और मन कैसा हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। गिरि मतलब पर्वत, और मन कैसा हो, गिरि जैसा, पर्वत जैसा ऊंचा। तो यहाँ पर तुलना पर्वत से की जा रही है। अब इसके अन्य उदाहरण देखिए। कर कमल सा कोमल है। कर मतलब हाथ, हाथ कैसा कोमल है, कमल जैसा। मुख चंद्रमा से सुंदर है। मुख की तुलना किससे हो गई, चंद्रमा से। तो इन वाक्यों में भी हम क्या कर रहे हैं, कर यानी हाथ और मुख चेहरे की तुलना कमल और चंद्रमा से कर रहे हैं। अब इसमें 4 उपमा के आगे भाग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो अब इनमें अगर हमें कोई कहे कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द ढूंढिए, तो हम कैसे ढूंढेंगे। तो उसके लिए पहले हमें ये जानना चाहिए कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द होते क्या हैं। तो ये उपमा अलंकार के 4 भाग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो इसको हम एक्सप्लेन मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उपमा अलंकार के ये 4 अंग। उपमेय, उपमेय क्या होता है, जिसका वर्णन हो या उपमा दी जाए, मतलब जिसकी तुलना के लिए हम उपमा देते हैं। जिसकी, किसकी उपमा दे रहे हैं। उपमान, जिससे तुलना की जाए, ठीक है। अब जैसे उपमा किसकी दे रहे हैं, चंद्रमा की। उपमान क्या है, मुख, तो मुख की तुलना कर रहे हैं। वाचक शब्द क्या है, समानता बताने वाले, जैसे चंद्रमा जैसा मुख। तो जहाँ पर सी, ज्यों, तुल्य, जैसा ये शब्द आते हैं वो वाचक शब्द होता है। साधारण धर्म क्या होता है, उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाले शब्द। जैसे हम कहते हैं मुख में चंद्रमा जैसी चमक। तो उदाहरण देखो, बढ़ते नद सा वह लहर गया। तो यहाँ पर बढ़ता नद क्या है, यहाँ राणा प्रताप का घोड़ा जो है चेतक, जिसको वह कहा गया है, उपमेय है। और बढ़ता हुआ नद क्या है, उपमान, यानी बढ़ते हुए नद सा। समानता वाचक शब्द या पद क्या है, लहर गया। तो ये समान धर्म हो गया। तो इसका मतलब कहने की कोशिश क्या क्या कर रहा है कवि,
कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक सा वो लहर की तरह मतलब दौड़कर आगे निकल गया। तो इस प्रकार ये उपमेय, उपमान, वाचक धर्म और साधारण धर्म के उदाहरण थे। आगे देखिए रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या है? उपमा में हमने क्या की थी? तुलना की थी। रूपक में क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पर क्या है? राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन मतलब उपमेय पर धन उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। अभिन्नता मतलब कि उसमें कोई भिन्नता नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? राम रतन धन पायो मतलब राम रतन को ही धन बता दिया गया है। तो राम रतन और धन में कोई अभिन्नता नहीं है। तो यहाँ पर भिन्नता ना हो वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। इसके और उदाहरण देखिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब देखो चांद को ही खिलौना कह दिया गया है। मन सागर मनसा लहर बड़े बड़े अनेह बड़े बहे अनेक। अब देखो इसमें क्या किया है? मन और सागर और मनसा और लहर इनको इकट्ठा कर दिया गया है। शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा जैसे मुख पर घूंघट डाले मतलब क्या है कि चंद्रमा और शशि, मुख और शशि में कोई भिन्नता नहीं है, वो एक ही हैं। अंचल में दीप छिपाए। अपलक नभ नील नयन विशाल। अब देखो यहाँ पर आँखों को नील नयन कह दिया गया, विशाल जैसे वो समुद्र जैसे विशाल हैं ऐसी आँखें हैं। चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर क्या है? चरणों को कमल कह दिया गया है, कमल के फूल जैसे कर दिया गया है। तो दोनों में अभिन्नता जो है वो दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार ये क्या हो गए? रूपक अलंकार हो गया। देखो रूपक का मतलब क्या है? रूप देना, किसी को उसका रूप दे देना। मेटाफोर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो इस प्रकार ये हो गया रूपक अलंकार। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा क्या होता है? उत्प्रेक्षा जो है उसका मतलब होता है संभावना या कल्पना। जैसे हम किसी बात में किसी की संभावना करें कि भाई ऐसा हो सकता है, मानो, है ना, मानो ऐसा है, जानो ऐसा है। तो उपमेय का मतलब है जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए। अब इसमें क्या है कि उपमेय की कोई प्रवृत्ति ऐसी है मानो वो उपमान की प्रवृत्ति हो। जैसे यदि पंक्ति में मनु जनु जन्हो जानो मानो मानो निश्चय ईव आदि आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर उदाहरण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे नेत्र मानो कमल हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में नेत्र उपमेय है और कमल उपमान है। देखो इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है, जहाँ पर आ जाए मानो, जानो या सा तो वो क्या हो गए? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गए। ऊपर के वाक्य में नेत्र की कमल होने की कल्पना की जा रही है। मानो शब्द का प्रयोग कल्पना करने के लिए किया गया है। इस प्रकार यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो उत्प्रेक्षा में हम क्या कहते हैं? एक संभावना प्रकट करते हैं। अब अगला अलंकार देखिए, दृष्टांत अलंकार। देखिए दृष्टांत काव्य में जहाँ एक ही भाव या आशय की दो बातें कही जाएं, दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, एक ही भाव या आशय की दो बातें। तो इसका उदाहरण क्या है? दृष्टांत का मतलब क्या है? उदाहरण। दृष्टांत अलंकार में उपमेय और उपमान। देखिए ये दो चीज़ें हर अलंकार में आ रही हैं, अर्थालंकार में, उपमेय और उपमान, जिससे तुलना की जाए या जिसकी तुलना की जाए। तो बिंब प्रतिबिंब भाव की समानता पाई जाती है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता, मतलब इसमें जैसा, सा, मानो, इस प्रकार ये सब वाचक शब्द नहीं आते। केवल होता क्या है, हम उसमें एक उदाहरण देते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, यानी एक ही आशय या भाव की दो बातें कही जा सकती हैं। तो चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं, फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए दृष्टांत अलंकार का उदाहरण। जो रहीम उत्तम प्रकृति का काकर सुकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है उस पर कोई दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तब यहाँ पर क्या हो रहा है? जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषधारी सर्प लिपटे रहते हैं किंतु उसकी सुगंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ पर पहली पंक्ति की बात को दूसरी पंक्ति के उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि दृष्टांत अलंकार में क्या हो रहा है? हम उदाहरण देते हैं। दृष्टांत होता है उदाहरण, कि पहली पंक्ति को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दी जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? पहली पंक्ति की बात को दूसरी पंक्ति के उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो दृष्टांत अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? जहाँ पर पहली बात के लिए दूसरी एक उदाहरण दी जाती है, उसको
स्पष्ट करने के लिए। तो इस पर आप समझ गए होंगे दृष्टांत अलंकार, ठीक है। आगे देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए अतिशयोक्ति क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति कर देना, अति कर देना, ठीक है। तो जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए यहाँ पर अतिशयोक्ति हो रही है कि हनुमान जी की पूंछ में आग तो नहीं लग पाई लेकिन सारी लंका जल गई, मतलब पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई। अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो इसमें मैं और उदाहरण आपको दिखाता हूँ तब आपके और भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए इसके अन्य उदाहरण, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए नदी पार करनी थी महाराणा प्रताप ने, लेकिन जब तक वो ये सोच रहे थे चेतक उस पार चला गया, उनका घोड़ा उस पार चला गया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है, यानी महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति हो गई और इस तथ्य को लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि अतिशयोक्ति अलंकार सबसे सरल अलंकार है, जहाँ पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब आगे देखिए अगला अलंकार जो है वो है संदेह अलंकार। देखिए संदेह को अंग्रेजी में हम कहते हैं डाउट, शक। तो जहाँ रूप, रंग या गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो कि वह वही वस्तु है, या संदेह अंत तक बना रहता है कि भाई ये है भी या नहीं है, तो इस प्रकार का संदेह बना रहे तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए बड़ा प्रसिद्ध है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा है तो उसके लिए बात की कही गई है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है कि पता ही नहीं चल रहा है कि नारी ने साड़ी पहनी है या साड़ी ने ही नारी को पहन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर संदेह हो रहा है। इसके और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, यह काया है या उसी की छाया, समझ में उसकी कुछ नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर संदेह, संदेह कैसा संदेह है कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा है, कवि कह रहा है कि ये काया है या उसकी छाया है, कि ये शरीर है या उसी की छाया है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो जिन अलंकारों में हमें संदेह हो, स्पष्ट ना हो कोई बात, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो इस प्रकार हमारा अर्थालंकार वाला ये अध्याय यहीं ख़त्म होता है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको बात स्पष्ट हो सके। तो अलंकारों के लगातार अभ्यास से या इसको पढ़ने से आपको अलंकार और भी अच्छी तरह आएंगे। तो घबराइएगा मत, आराम से सीखिए, एक एक सीखिए चाहे, और इसे कॉपी पर नोट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। आपका हरीश शर्मा। एक बार फिर मिलेंगे, बाय बाय।